ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी फरिश्तों का ओम शांति। क्लास में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। जैसे कि हर सप्ताह रविवार को हम सभी बाबा के अनन्य विशेष बच्चों को बाबा के विशेष बच्चों से पालना लेने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आज हमारे बीच में हमारी अति प्रिय बहुत मीठी लीना दीदी जी, जो कि वर्तमान समय नोएडा में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, तो हम सबसे पहले आदरणीय दीदी जी का सत्कार भवन की इस पावन बगिया में ऑनलाइन बहुत बहुत दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। दीदी जी, दीदी शायद अभी जुड़ तो गए हैं, वीडियो ऑन नहीं हुआ है दीदी का, तो हम दीदी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और आप सभी बाबा के विशेष बच्चों का भी आज की क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज बहुत ही व्यस्त समय है, मुझे पता है कि कल जन्माष्टमी है और सभी आप लोग कल की तैयारी में जुटे हुए हैं, कल की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने दीदी की पालना का भाग्य प्राप्त करने के लिए आज की क्लास में आप जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत आभार है। आदरणीय दीदी जी हम सबके बीच में पहुंच गए हैं, तो मैं सबसे पहले दीदी जी का आप सब भाई बहनों के द्वारा अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। तो हम एक दीदी आवाज क्लियर नहीं है। आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आपका टावर प्रॉब्लम होगा बहन। तो हम सबसे पहले दीदी जी का अभिनंदन और स्वागत करेंगे। एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करते हैं। दीदी जी आपका इस सत्कार भवन की बगिया में बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है। आदरणीय दीदी जी पंजाब से बिलोंग करते हैं। दीदी ने अपनी अथक सेवाओं के द्वारा कई सेंटर खोलने के और कई भाई बहनों के भाग्य बनाने की बाबा की बहुत विशेष सेवाएं की हैं। दीदी पंजाब की सेवाओं को करते हुए दिल्ली जोन में पहुंचे और आप आशा दीदी के अंग संग दीदी की प्रेरणा से अभी नोएडा सेवा केंद्र पर उपस्थित हैं और आप बहुत सारे भाई बहनों को विशेष प्रेरणाएं देते हैं। तो दीदी का, मैं जितने समय से दीदी को जानती हूँ, आप बहुत नम्र चित्त हैं, बहुत सरल हैं, और जब भी दीदी को हम देखते हैं हमेशा ज्ञान योग की चर्चा ही करते हैं और बहुत ही बाबा में आपका अटूट निश्चय है और हम सब बहनों में भी बहुत आप हिम्मत भरते हैं। तो दीदी आज आपका सत्कार भवन की बगिया में इन फूलों से हम अभिनंदन करते हैं। स्वीकार करें आप बाबा के ये पुष्प, बाबा के सत्कार भवन की बगिया के पुष्प हैं और आप ऑनलाइन इन्हें स्वीकार करें, इनकी खुशबू को, इनकी सुगंध को आप अनुभव करें। और सत्कार भवन के भाई बहने जो चैतन्य बाबा की बगिया के फूल हैं, इन्हें अपने अनुभव के आधार पर आज आप सीखेंगे। तो ऐसी अनुभवी मीठी प्यारी दीदी लीना दीदी हम सबके बीच में है। तो हम आज दीदी से सुनना चाहेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती, जो बहुत बाबा का भी विशेष प्रिय टॉपिक है। बाबा बार बार मुरली में कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। तो हम अपने निश्चय को हम कैसे अचल अडोल बनाएं, किस तरह एक बल एक भरोसा बन करके अपने निश्चय को बढ़ाते रहें, ऐसी मीठी प्रेरणाएं आज हम अपनी दीदी जी से सुनना चाहेंगे। लीना दीदी, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम कृष्ण शांति। जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक मुबारक और बधाई। सुंदर मौके पर श्री आपको कृष्णपुरी में भी बहुत बहुत जन्माष्टमी की बधाई, सभी की आज तरफ। यहाँ हम प्रोग्राम सेलिब्रेट कर रहे हैं इवनिंग में। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी और कल्चरल प्रोग्राम आप सब तहे दिल से इनवाइट कर रहे हैं। बाबा के इस प्रोग्राम में का लिंक आपको भेज देंगे। अगर आप सब भी ज्वाइन करना चाहें उसका आनंद ले सकते हैं। बहुत दिल से सुनीता बहन ने बहुत रिगार्ड से निमंत्रण दिया कि अपने भाई बहनों से कि हम सब ईश्वरीय परिवार के कलप कलप के पुराने बाबा के बच्चे हैं और मीठे भाई बहन हैं। सत्कार की सेवाएं तो अथक है। आदरणीय भाई साहब और जो है वो दीदी, सॉरी मैं उनका नाम ज्योति स्लिप हो दीदी, गया, ज्योति दीदी। ज्योति बहन। हाँ, ज्योति बहन बहुत प्यार से आप सबकी सेवाएं करते रहते हैं और आपकी तो सेवाओं की महिमा मधुबन ओआरसी सब जगह बहुत है। इस प्यार से आप सबने अपनी फुलवाड़ी को सजाया है और एक दो को स्नेह के सूत्र और भाई साहब की पालना अथक, बहुत उमंग से हिम्मत से इतने प्यार से जैसे साकार बाबा पालना देता था, अम्मा पालना देती थी, दादियां पालना देती थी, ऐसे ही आप सबको पालना देती। और वैसे ही मैंने देखा उन्होंने साथी सहयोगी सारे राइट हैंड्स जो तैयार किए, ज्योति बहन, सुनीता बहन और भी सब है, उनको भी वैसा ही तैयार किया। तो ये सब बाबा पे पूर्ण निश्चय की निशानी है। ये भी निश्चय की इतनी सुंदर फुलवाड़ी तैयार करना तो बाबा से जुड़ा, अपने से नहीं जुड़ा, बाबा से। जब भी हम जाते हैं सुनीता बहन का उमंग उत्साह तो देखते ही बनता है। पीछे गीता माता जी के पास जाना था, आप हमारे पास सत्कार जरूर आइएगा, आप हमारे पास सत्कार जरूर आइएगा। और भी जाना हुआ इतने प्यार से रिस्पेक्ट से, तो कितने लक्की हैं बाबा का परिवार। पता है बाबा क्या कहता है? बाबा के बच्चे जो है ना, ये चैतन्य ठाकुर है। तो आप सब कौन है? अपने स्वमान को याद रखिएगा, चैतन्य ठाकुर। इन ठाकुरों की पालना के निमित्त बाबा ने आपको यज्ञ के समर्पित बच्चे दिए। तो कितने कीमती हैं, किसकी नजर में कीमती हैं? एक है दुनिया की नजर में किसी की बहुत इंपॉर्टेंस है, दुनिया की नजर में इंपॉर्टेंस है, लेकिन भगवान की नजर में सबसे वीवीआईपी हम हैं, वो बाबा के बच्चे। जो आज बाबा ने बोला ना मुरली में, आज की मुरली निश्चय भी थी सारी, है ना। बाबा अपने बच्चों को देख रहा है, जो दिल से स्नेह करने वाले बच्चे। तो आप अपना टाइटल कौन सा लेंगे? दिल से स्नेह करने वाले हैं तो जरा हाथ हिला के बताएंगे। हाँ, पूर्ण निश्चय बुद्धि है। इसलिए निश्चय बुद्धि आत्माओं को निश्चय पे क्लास कराना लेकिन फिर भी समय प्रति समय बार बार निश्चय की बात आती है। क्यों बाबा हमारे निमित्त बड़े, दादियां, दीदियां, बहनें फिर निश्चय की बात करते हैं। बार बार निश्चय की नींव को मजबूत करना पड़ता है, उसको रिकॉल करना पड़ता है, क्योंकि हम स्मृति को विस्मृति में आ जाते हैं। इसलिए
वो निश्चय का जो फाउंडेशन है उसको मजबूत बनाना। हमें याद है, एक स्थूल एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे। चंडीगढ़ में जब हम थे तो वहां का जो हॉल था उसके ऊपर एक बड़ा हॉल बनाया जा रहा था। तो जब बड़ा हॉल बनाया जा रहा था, प्लानिंग तो पहले से ही ऐसी थी, लेकिन सोचा जरूरत पड़ने पर उसको बढ़ाएंगे। नीचे वाले हॉल्स में पिलर दे दिए गए थे सपोर्ट के लिए, लेकिन जैसे ही ऊपर हॉल डालने का समय आया तो आर्किटेक्ट ने कहा कि इसके पिलर्स स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो उसके पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उन्हीं बने बनाए पिलरों में से उन्होंने और बहुत फैलाव किया। फिर से नीचे सारा बेस पे उस कंस्ट्रक्शन को रिकंस्ट्रक्शन करके सारे पिलर को स्ट्रॉन्ग किया ताकि ऊपर 1000 लोगों की गैदरिंग का हॉल बन सके। तो इसका मतलब हर चीज का आधार क्या है? नींव। अगर बेस ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, नींव ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो बिल्डिंग कैसे होगी? अभी इसी बिल्डिंग के आधार पे दे रही हूँ। हमारे साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्क हुआ है, उन्होंने कंप्लीशन का मकान बनाया जिसमें हम रह रहे हैं। ये भी कंप्लीशन का ही है, किसी ने फ्री सेवाओं पे दिया है। तो उसको अभी साल भी नहीं हुआ, उसमें लगातार जमीन धंस रही है, सब हो रहा है, और बरसात तो जाके बाद में पड़ी और उसकी दीवारें गिर गई हैं और गिरने की बाकी स्थिति में है। तो क्या मजबूत नहीं किया गया? उसका बेस। तो क्यों बाबा हमें बार बार हमारे बेस को मजबूत करने की बात कर रहा है? क्योंकि समय प्रति समय तूफान आते हैं। इन तूफानों में, परिस्थितियों में हमारा निश्चय हिल जाता है। फिर से उन चीजों को, जबकि हम रोज मुरली सुन रहे हैं, रोज योग कर रहे हैं, रोज अपने बड़ों की पालना ले रहे हैं, बाबा की सूक्ष्म पालना, अपने बड़ों की पालना, प्लस ब्रह्मा भोजन, दुख भंजन भोजन स्वीकार कर रहे हैं, फिर भी स्थिति परिस्थितियों में निश्चय ऊपर नीचे होता रहता है। तो बाबा कहता है कि बच्चे अपने निश्चय को मजबूत कीजिए, और निश्चय की गहराई बहुत है। निश्चय बुद्धि विजयंती है। तो इसका मतलब हलचल किसमें आती है? किसमें आती है हलचल? बुद्धि में। बुद्धि में हलचल आती है, और बुद्धि का ही निश्चय मजबूत करना है। बुद्धि का बेस हमारे थॉट है, और थॉट्स का आधार हमारी इंफॉर्मेशंस है। अगर हम दुनिया में भी कोई ट्रीटमेंट ले रहा हो और अगर वो सारी चीजों पे, खाने पीने पे अटेंशन ना दे, तो उसकी मेडिसिन बेकार हो जाती है। तो हम लोग भी तो नेचर क्योर ट्रीटमेंट कर रहे हैं सभी। बाबा बोलता है ना, बच्चे तुम्हारा नेचर क्योर ट्रीटमेंट चल रहा है, तुम्हारा सर्जन बाबा बैठा है। तो लेकिन इसमें हमारे लिए भी तो परहेज है। जैसे उसमें खट्टा, मीठा, मिर्ची, सब ऑयल, सब चीजों का परहेज है, तो हमें हमारी कंपनी का परहेज है। अगर हमारी कंपनी आज मोबाइल भी हो सकती है, फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है, और लेटेस्ट जो दुनिया में हलचल हो रही है, वो हलचल या तो हमारा निश्चय मजबूत कर रही है, और या हमारे निश्चय की नींव को हिला रही है। इसलिए ये सारी इंफॉर्मेशंस जितनी हमारे अंदर जा रही हैं, वो हमारी बुद्धि को प्रभावित करती है।
इसलिए बाबा समय प्रति समय कहता रहता है, बच्चे बुद्धि को कौन सी खुराक दे रहे हो, आत्मा को कौन सी खुराक दे रही हो, है ना। कल भी था खुशी की खुराक दे रहे हो। तो जैसे ही हम खुशी के साथ कुछ और दे देते हैं तो कहीं ना कहीं जैसे दीमक लग जाता है तो निश्चय में संशय पैदा होंगे। कल हम मुरली क्लास जब कर रहे थे तो हमने इसी बात पे छेड़ा, क्योंकि बाबा ने कल कहा था मुरली में कल्याणकारी समय है, हर बात में कल्याण है। तो हमने कहा संशय क्यों आता है, ये प्रश्न रखा सबके आगे। तो सबने कुछ कुछ कारण सुनाए उसके संशय के। तो संशय आने के लिए मैंने मार्जिन छोड़ी है ना, तभी तो संशय उठ रहा है मुझे। तो अगर मेरी संशयात्मक बुद्धि है तो एक टाइम कोई जोर से तूफान आएगा तो पूरा ही हम अंदर से कमजोर हो जाएंगे। इस पे एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाती है जो चक्रधारी दीदी ने सुनाया था। बहुत ही वो हम सबके लिए यूजफुल और स्ट्रांग बनाने वाला है। जैसे ही मैंने उसको क्लास में शेयर किया तो एक बहन जलंधर से जुड़ी हुई थी, उसने कहा कि दीदी जो आप सुना रहे हो वो मेरी मनोस्थिति है। तो निश्चय हमारा समय प्रति समय कैसे हिल जाता है। उन्होंने बात शेयर की कि एक माता थी बहुत पुरानी, निश्चयात्मक बुद्धि, एक दिन भी मुरली मिस नहीं की उसने। घर में उसके पति ने शरीर छोड़ा तो पति की डेड बॉडी पड़ी है, पर वो सेंटर मुरली सुनने पहुंच गई। इतनी लगन वाली, इतनी लगन वाली। फिर समय में इंसिडेंट हुआ, फिर बेटी के पति ने शरीर छोड़ दिया, लेकिन ना मुरली छूटी, ना सेंटर छूटा, ना सेवाएं छूटी। डे टू डे जा रही है, जा रही है, जा रही है, कोई रुकावट नहीं बीच में। फिर फाइनेंशियली भी दिक्कत आ गई, बिजनेस में ऊपर नीचे हुआ, यहाँ तक कि लॉस हुआ, बेटे को जॉब करना पड़ गया। फिर भी क्लास करती रही। लास्ट बेटे का ट्रांसफर होके दूसरे स्टेशन पे जाना हुआ। तो बहुत अच्छे से दीदियों ने उस निश्चयात्मक बुद्धि को विदाई थी और कहा आप उस सेंटर पे जाइएगा। दूसरे सेंटर की बहनों को इन्फॉर्म कर दिया गया कि हमारी अनन्य माता आ रही है, बहुत निश्चय बुद्धि है, इसीलिए आप खास ध्यान रखिएगा। वहां गए, वहां बहनों से 8-10 दिन हो गए। कहा बहनों से पूछे कि हमारी वो अनन्य रतन पहुंचा? तो बहनों ने कहा वो तो आया नहीं। फिर उस बहन को फोन कर दिया गया कि आप तो बहुत बाबा के लगन वाले बच्चे हैं, तो आप सेंटर जा रहे होंगे। कहा नहीं दीदी, अभी तो घर पूरा वहां से पूरा चेंज हुआ है, सेटिंग हो रही है, तो अभी समय नहीं मिल पा रहा है, तो मैं अभी नहीं जा रही हूँ, जब सेट होगा जाऊंगी। फिर बहनों ने 6-7 दिन बाद फिर फोन किया कि अब तो सेट हो गया होगा सब। कहा दीदी सेट हो रहा है, थोड़ा बहुत रह गया है, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ टाइम निकाल के जल्दी ही सेंटर पर जाऊंगी। फिर 15-20 दिन बाद फिर बहनों ने फोन किया, हालचाल पूछा और कहा क्लास में आप जा रहे होंगे? तो कहा दीदी बाबा तो मेरे साथ है, बाबा हर पल मुझे मदद का अनुभव करा रहा है, और लेकिन मैं सेंटर नहीं जा रही। मुझे लग रहा है कि मैंने इतने सालों से मुरलियां सुनी है, मेरे पास इतनी मुरलियां पड़ी हैं, तो पहले मैं इन मुरलियों को धारण कर लूं, फिर मैं सेंटर पर जाऊं। तो क्या हुआ, सोच के देखिए क्या हुआ। उसने कहा जब सब हो जाएगा फिर मैं सेंटर पर जाऊंगी, अब तो मेरे को बाबा तो पता ही है दीदी, परमधाम याद करना है, ये भी स्पष्ट है, सब कुछ है। तो उन्होंने फिर
धीरे से हिम्मत भरनी उसमें शुरू की। फिर उसने बातों बातों में शेयर किया कि भले मेरे साथ कितनी विघ्न आए, कितनी परिस्थितियां आई, मैं निश्चयात्मक बुद्धि होकर बाबा के घर जाती रही। एक बार भी मैंने बाबा का घर नहीं छोड़ा। लेकिन मेरे को मिला क्या? मैं जब जब लोगों के अनुभव सुनती थी कि बाबा के घर जाने से उसको ये बेनिफिट हुआ, ये बेनिफिट हुआ, दीदी मुझे तो लॉस ही हुआ। मैं हर लॉस पे जाती रही, लेकिन मेरे को क्या मिला? तो हुआ क्या कि वो लगातार अंदर ही अंदर कमजोर हो रही थी। ऊपर से वो लग रहा था बिल्कुल ठीक है, उसने अपनी मन की फीलिंग किसी से शेयर नहीं की, लेकिन अंदर ही अंदर हर घटना से वो खुद को कमजोर कर रही थी। और जब दूसरा अच्छी बात सुना रहा था, उससे और टैली करके कमजोर हो जाती थी, जिसकी वजह से एक समय आया कि बाबा का हाथ ही छूट गया। तो इसलिए निश्चय के फाउंडेशन को बार बार मजबूत करने की जरूरत है या नहीं? बताइए हमारी मीठी बहनें, सभी करने की है? सिर हिला के बताइए। कई बार हमें लगता है हम तो बहुत ठीक चल रहे हैं ना, है। फिर उसी टॉपिक पे हमारे आगे बात रख दी गई है ना, दीदिए आप निश्चिंत रहो, हम ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, कोरोना जी जा चुके हैं, तीसरी वेव आने वाली है, और उसी इंतजार में हम सेंटर्स पर ना जाके घर में हैं, दीदी हम ऑनलाइन जुड़ जाते हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, जो कर रहे हैं समय अनुसार नीड थी किया, लेकिन अब क्या पता कितने दिन हमें सेंटर जाने को मिले। फिर कोई इस तरह की तूफान आ जाए बाहरी प्रकृति के, हम सेंटर जा ही ना पाए, हम पॉजिटिव इन्वायरमेंट से वंचित नहीं हो रहे या नहीं हो रहे? बताइए सभी। उस अपने ईश्वरीय परिवार के ऑनलाइन संगठन में हम कर रहे हैं, लेकिन आपस में मिलके खुशी होती है कि ऑनलाइन देख के खुशी होती है? बताइए। ऑनलाइन देख के या तो आथत आता है, अच्छा वो भी है मैं भी कर लूं, फिर देखते अच्छा वो आई नहीं, उस क्लास में भी नहीं आई, उसमें भी नहीं आई, इस बार मैं भी कर देती हूँ। फिर देखते हैं उसने वीडियो ऑफ किया, मैं भी वीडियो ऑफ करके सुन लेती हूँ। फिर लगेगा चलो वीडियो ऑफ करके तो कुछ दिख नहीं रहा, अब कुछ और करते रहिए, और क्लास तो कानों में पड़ी रही। तो माया के दरवाजे खुल गए या नहीं? खुल गए। तो निश्चय में धीरे धीरे परसेंटेज डाउन होने लग गई। तो फिर से बहुत अच्छा टॉपिक रखा कि निश्चय बुद्धि विजय। तो अपने आप से पूछिए, क्या मैं निश्चयात्मक बुद्धि हूं? मुझे किस चीज पे निश्चय है? बाबा ने 4 तरह का निश्चय खोला है, और ये आपकी कई बार क्लास हुई होगी। बाबा कहता है पहले स्वयं पे निश्चय। अब स्वयं पे निश्चय माना मैं आत्मा हूं, पर मैं कौन सी आत्मा हूं? मैं विजयी आत्मा हूं, मैं देव कुल की आत्मा हूं। ये निश्चय तो हम रोज सुन रही है, जितने स्वमान है उतना मेरा स्वरूप मुझे स्वीकार है। पर आज बाबा ने एक मुरली में बहुत अच्छी बात कही है, जैसा समय वैसा स्वरूप धारण करना। क्या ये टेक्ट मुझे आ गया? जिसमें बाबा ने उदाहरण दिया एक गॉडली स्टूडेंट का। बाबा ने कहा गॉडली स्टूडेंट जो होता है, समझो मुरली चल रही है, तो मुरली में
कैसा स्वरूप चाहिए स्टूडेंट का, और हम मुरली के टाइम योग कर रहे हैं, मुरली के टाइम कुछ और कर रहे हैं, तो जैसा समय वैसा स्वरूप तो धारण नहीं किया ना। तो निश्चयात्मक बुद्धि में आज इस बात को नोट कर लीजिए, जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए शेयर कर रही हूं कि जैसा समय वैसा मुझे मेरा स्वमान याद आ जाए। समझो मेरे आगे कोई कर्म का हिसाब याद आ रहा है, कर्म का हिसाब, तो मुझे उस टाइम याद आए ना कि बाबा ने कहा है बच्चे, बाबा सर्जन है, तुम्हारा हिसाब किताब क्लियर हो रहा है, पर तुम बाबा की याद में रहो, तुम्हारा हिसाब किताब कुछ भी होगा, बाबा की मदद तुम्हें मिलती रहेगी, सूली से सूल बन जाएगा। तो उस टाइम मुझे ये सारा ज्ञान स्मृति में आना चाहिए ना, और इसी में हम हिल जाते हैं। जब कोई परीक्षा आती है तो फिर अंदर से स्थिति हिलने लग जाती है, और सबसे बड़ा पेपर शरीर पे हिसाब किताब आया तो मन विचलित, संबंधों में कुछ हो गया तो मन विचलित, और आजकल फाइनेंशियली सिस्टम भी सबका ऊपर नीचे हो रहा है तो भी मन विचलित। तो हम कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, जिसके लिए बाबा ने हमें पहले से प्रिपेयर कर दिया, बाबा ने पहले से ही प्रिपेयर कर दिया था कि बच्चे माया के तूफान आएंगे, बहुत बड़ी बड़ी परीक्षाएं आएंगी, इतना दुख होगा जो आत्माएं सहन नहीं कर पाएंगी, ये धन काम नहीं आएगा। ये सब बातें बाबा ने पहले बोली हुई हैं जो आज हम देख रहे हैं। लेकिन सुनते हुए भी हमें क्या लगता है, मैं तो बाबा का बच्चा हूं, मेरे साथ नहीं होगा, पड़ोसी के साथ होगा, है ना। कल इसी पे किसी ने संशय की बात रखी कि देखो हम तो इतना बाबा को मान रही हैं, इतना कर रही हैं, और दीदी फिर भी पेपर आ रहा है। तो हमने उन्हें कहा कि आप बाबा को इस लक्ष्य से लेके मान रहे हैं क्या, कि बाबा मैं इसलिए मानता रहूंगा कि आप मेरे सारे काम ठीक करते रहना। तो आपने तो कंडीशन रख दी ना। तो आज ही बाबा ने कहा है ना, लव की 3 कंडीशंस है ना। एक दिल से स्नेह करने वाले, दूसरे जो हैं वो समय प्रमाण स्नेह करने वाले, तीसरे मजबूरी वाले। तो कौन सी लिस्ट में आ जाएंगे, सोचिए आप। इसलिए मुझे स्वयं पे हर स्थिति परिस्थिति पे निश्चय, आज बाबा ने बहुत अच्छा पॉइंट एक कहा है, अगर आपने नोट किया होगा, नहीं तो कर लीजिएगा। बाबा ने सेवा की पार्टी से बातचीत करते कहा है, बच्चे तुम युद्ध के मैदान में हो या घर में हो, बताइए। आप में से कोई ऑन करके भी बोल सकता है। हाँ जी, युद्ध के मैदान में। हाँ, युद्ध के मैदान में है, तो हमारे हथियार और सब कहाँ रहने चाहिए, हमारे पास ही रहेंगे, हमेशा ही अलर्ट रहने चाहिए ना। और अगर हम घर में तो हम अपने सब चीजें साइड पे रख देंगे ना, माया तो कभी भी किसी रूप में आएगी, और माया वार नहीं कर सकती जब मर्यादा की लकीर खुद क्रॉस करे, तो माया वार करेगी ना, नहीं तो माया कैसे वार करेगी। सीता को रावण कैसे उठा के ले गया, सीता अगर उस लाइन को क्रॉस नहीं करती, क्यों क्रॉस कर लिया, रहम आ गया। किस पे रहम आ गया, साधु बाबा जी को, ठीक है। तो कई बार हमें भी क्या आ जाता है भाई, माताओं बहनों में ये संस्कार बहुत होता है, क्या होता है, रहम आ गया, है ना। माया के रूप को नहीं पहचाना, अपने परिवार के सदस्य पे या किसी और पे रहम आ गया। ऐसा रहम आया, ब्राह्मणों पे भी आ जाता है किसी किसी, है ना, बेचारा बड़ी शिक्षा में है, तो हम उसको समझा के बाबा का पक्का बच्चा बना देंगे। कई ब्राह्मण हमने ऐसे देखे हैं,
दूसरों को समझाने जाते हैं, खुद बैठ जाते हैं। ठीक है, तो माया कहाँ आ गई? साधु के वेश में आ गई। रहम करना था, पर किस वो घड़ी गई ना में ऐसा रहम करना स्कूल। वो पता ही नहीं चला। तो इसलिए मुझे स्वयं स्वयं पे निश्चय को बार बार पक्का करना है। और वर्तमान समय मुझे मेरे किस निश्चय की जरूरत है, वर्तमान परिस्थितियों अनुसार। ठीक है ना? कितनी बड़ी परिस्थितियां आ रही हैं, लेकिन मेरा निश्चय अपने आप पे बार बार जाना चाहिए। खुद को पूछो, मैं बाबा का पक्का बच्चा हूं, कच्चा बच्चा? अगर मैं डिस्टर्ब हो रहा हूं तो क्या मैं पक्का बच्चा हूं? क्या मैं वारिस क्वालिटी हूं? अभी अभी योग में तो हम कहते हैं बाबा तू ही मेरा संसार है, और कोई मेरा संसार ही नहीं है आपके अलावा। और योग से नीचे उतर के समझो अब सब राखी हम सब ने सेलिब्रेट की है। राखी पे प्रॉमिस किया होगा सबने कुछ ना कुछ। क्या वो प्रॉमिस याद है? क्या उसको रिवाइज किया? अपने आप से पूछिए। प्रॉमिस कर लिया? वो पहले पता था ये प्रॉमिस करेंगे, लेकिन प्रॉमिस होने के बाद फाइल में एक पेपर ऐड किया। उस प्रॉमिस को थोड़ी देर हमने रिवाइज किया कि मैं ये वाली धारणा, ये वाले पॉइंट पे अटेंशन दूंगी, और उसके बाद फिर हम कहीं ना कहीं उस चीज को भूल गए। फिर से डेली पुराने रूटीन में, पुराने संस्कारों में आ गए। इसलिए अपने आप को बार बार पक्का कर। जैसे जमीन में जब बेस बनता है ना तो ठोका जाता है नीचे, पहले मिट्टी को ठोकते हैं, फिर उसके ऊपर जो बजरी सब चीजें डलती है उसको मजबूत करते हैं। तो रोज मुझे मेरे को रिकॉल कराना है, मैं कौन हूं। इसीलिए रोज इसकी 15-20 पॉइंट लिखिए, रोज लिखिए, और इसको 2-3 बार रिवाइज कीजिए। और जब फोन पे किसी से बात शेयर करो तो 2-4 पॉइंट जरूर सुनो। बाबा कभी कभी कहते हैं ना, खजाना तो बहुत है, पर जब बांटोगे नहीं तो नशा चढ़ेगा, देखोगे नहीं तो नशा चढ़ेगा? नहीं चढ़ेगा। देखो पुराने टाइम में, आप पुराने भी होंगे, बाबा के बच्चे नए भी होंगे, पुराने टाइम में नशे के बहुत सारे रीजन थे, सेवाएं होती रही। कहीं प्रदर्शनी होगी, कहीं मेले लग गए, कहीं फंक्शंस हो गए, जिसमें हम बार बार एज ए वॉलंटियर सेवाएं देते रहते हैं। और ये सब सेवाएं जो हमें समृद्धि दिलाने का आधार थी, उस सेवाओं से हटके सूक्ष्म सेवा का स्वरूप मनसा सेवा आ गया। तो हमें वो सब चीजें, तो नशा चढ़ाने वाली तो मुरली रह गई। जब किसी से ज्ञान शेयर करेंगे तो नशा चढ़ेगा, लेकिन अगर हम बार बार स्वमान याद करेंगे, नशा चढ़ेगा तो निश्चित है ना। इसलिए पहले स्वयं का निश्चय, फिर बाप पे निश्चय। वो तो है ही ना, बाबा ही तो मेरा संसार है, इसमें नो डाउट बाबा पे निश्चय है। लेकिन समय परमान बाबा की लेटेस्ट श्रीमत पे निश्चय है। अगर समय परमान बाबा की लेटेस्ट श्रीमत को हम नहीं ध्यान में दे रहे हैं तो हमारा निश्चय का फाउंडेशन कमजोर हो जाएगा ना। अभी बाबा क्या कहता है, हर घंटे में अभ्यास करो। ये समय की डिमांड है। क्यों? क्योंकि अब हमें याद दिलाने वाला ना तो सेंटर है, ना हमारे संगी साथी अपने बीकी फैमिली के लोग मिल पा रहे हैं। तो खुद को ही तो बार बार अभ्यास में पक्का कराना पड़ेगा ना कि मैं फरिश्ता हूं, मैं निराकार हूं। या पीछे बाबा ने संदेश में बोला, बच्चे स्वर्ग को याद करो, बार बार स्वर्ग की बातें शेयर करो।
पूरी दुनिया में दहशत फैली हुई है, स्वर्ग की बातें सुनाओ। और मैंने देखा जब से स्वर्ग की बातें सुनाते हैं सबका चेहरा खिल जाता है ना, क्योंकि खुशी अंदर खत्म होती जा रही है। अकेले रह गए ना, अपना ओरा बनाया हुआ उतना ही काम कर रहा है, आगे तो अनेकों का वाइब्रेशन काम कर रहा है। इसलिए खुशी की बात है। अब YouTube के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिल रहा है, लेकिन कहीं ओवरडोज तो नहीं कर रहे? ओवरडोज भी करती है नुकसान, क्योंकि लेटेस्ट हर कोई नए तरीके से सुना रहा है। मुझे हर रोज नई नवीनता का शौक हो गया, लेकिन उस नई नवीनता में कहीं ना कहीं हम ज्ञान की गहराई में से, बाबा के निश्चय में से व्यक्तियों की तरफ तो नहीं चले गए। इसलिए मुझे बाबा की हर बात पे निश्चय करना माना बाबा पे निश्चय है। बाबा को हर समय अनुभव करना, जैसे आज बाबा ने बोला जैसा समय वैसे स्वरूप में बाबा को साथ रखना। किचन में जा रहे हैं, चलिए बाबा आप हमारे साथ मदद कीजिए, आज भोजन में आप क्या खाएंगे? कभी पूछा आप लोगों ने? बताइए। या आप अपना बना के प्रोग्राम दे देते हो, बाबा हम आपके लिए ये बना के लाए। जिससे प्यार होता उसको पूछते नहीं है। घर में बच्चों को, हस्बैंड को नहीं पूछते कि आपके लिए क्या बनाएं, तो बाबा से भी पूछो ना, बाबा आज आपके लिए हम क्या बनाएं, बाबा आप क्या खाएंगे? तो देखना बाबा आपको टच करेगा, पता बड़ा मजा आएगा। और फिर बाबा के प्यार में बनाइए, तो अपनी अवस्था अच्छी, दूसरों की अच्छी। क्योंकि अगर हम स्थूल में रह गए, अपनी बुद्धि सूक्ष्मता में नहीं लगाई, जिसे बाबा ने आज कहा है बुद्धि स्वच्छ हो सूक्ष्म हो, क्योंकि अब सूक्ष्मता की ओर जाने का समय है ना। स्थूल समझते, स्थूल मिलना खत्म हो रहा है, मधुबन आना जाना अभी शुरू हुआ है, आगे बाबा जाने कैसे होगा। और फिर साकार दादी का तन, गुलजार दादी का, वो भी अव्यक्त हुआ। तो अब ये सब चीजें हमें फरिश्ता स्थिति में ले जाने की, ये आंखों से देखते हुए अंदर की आंख को खोलकर उस संपूर्ण अवस्था को अनुभव करने के लिए सब चीजें। तो इसलिए मेरा निश्चय का मतलब है विश्वास कि मैं ही बाबा की वो संपूर्ण फरिश्ता बच्ची हूं। मैं बाबा की उंगली पकड़ के पूरे विश्व की सेवा पर उपस्थित हूं। रोज बार बार हर पल जाइए, बाबा को देखिए और पूरे विश्व को साथ ले लीजिए। कितनी बढ़िया सेवा है। और एक चीज और बताऊं मैं अनुभव से, कि ये मनसा सेवा से ना खुद का योग बहुत अच्छा हो जाता है। जैसे आप मनसा सेवा करते हैं तो आप पूरे ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी आपसे जुड़ जाती है और आपकी खुद का वाइब्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, बहुत पावरफुल हो जाता है। तो कुछ निश्चय नियम मर्यादाओं के बंद के रखने हैं। अमृत वेला, नुमा शाम, बीच बीच में अभ्यास करना ही है, करना ही है। ये है बाबा पे निश्चय। जो बाबा ने कहा, जब कहा, जिस घड़ी कहा, जिस विधि से कहा, वैसे करना। और अभी बाबा लेटेस्ट चाह रहा है निराकारी अवस्था, है ना। वैसे तो बाबा ने कल परसों बोला था कि अच्छा चलो निराकार याद नहीं आ रहा है तो मोटे रूप में याद कर लीजिए, लेकिन बाबा मोटे रूप में ले जाते भी मैं हंस पड़ी। मैंने कहा बाबा फिर निराकार में ले गया। अच्छा चलो परमधाम को याद कर लीजिए, परमधाम बड़ा रूप है, फिर परमधाम में ढेर सारी आत्माएं हैं, फिर ऊपर बाबा बैठा है। बाबा बड़े चित्र को दिखाते फिर उस निराकारी रूप में ले गया।
तो अभी निराकारी स्थिति की भी बहुत जरूरत है, क्योंकि उसमें ही हम निरसंकल्प बनेंगे। क्योंकि अभी निरसंकल्प अवस्था नहीं है, हर चीज के लिए संकल्प चलते हैं। तो ये संकल्प हमारी आत्मा की सारी बैटरी को डाउन करते हैं। अभी अभी बहुत अच्छी अवस्था, और अभी अभी एक ही थॉट ने हमारी अवस्था को कमजोर कर दिया। हम कहेंगे हमने मुरली तो सुनी थी, हमने भोजन भी शुद्ध खाया, हमने कुछ ऐसा वैसा भी नहीं किया, लेकिन जो सूक्ष्म थॉट थे जो मेरे देह और दुनिया में चले गए, उसने मेरी शक्ति को कमजोर कर दिया। उसके लिए बाबा कहता है तीसरा निश्चय ड्रामा पे निश्चय। ड्रामा पे निश्चय का मतलब है ड्रामा के हर पार्ट पे निश्चय। ड्रामा में मेरा पार्ट क्या और बाकियों का पार्ट क्या, ठीक है ना। ड्रामा में जो सीन जिस घड़ी चल रहा है एक्यूरेट है। ड्रामा का डायरेक्टर कौन है? बाबा। क्रिएटर और प्रिंसिपल एक्टर कौन है? बाबा। तो ड्रामा में जो हो रहा है उसमें कल्याण है। ये बात मेरे दिल से निकले। मैं एक दिन बाबा को बोल रही थी, पुरानी बात है, काफी पुरानी है। मैंने कहा बाबा मेरा थोड़ा ड्रामा पे निश्चय नहीं बैठता है, मुझे याद नहीं आता ड्रामा है। ठीक है, पहले थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, फिर उस टाइम ज्ञान याद आता है कि ड्रामा है। मुझे समय पे ड्रामा याद आना चाहिए। तो जैसे ही बाबा को अर्जी लगाएंगे तो बाबा क्या याद दिलाएगा? बार बार याद दिलाएगा ना, बच्चे ड्रामा में जो होगा हो जाएगा, ड्रामा अनुसार जो होना है वो हो जाएगा। बाबा बैठा है, हमें तो कुछ भी नहीं करना। आज की मुरली यही तो है, ट्रस्टी बन जाओ, सब कार्य बाबा कर रहा है, बस आप निश्चिंत। तो ये ड्रामा पे निश्चय, ड्रामा अनुसार हर घड़ी कल्याणकारी है। अभी मेरा ये पार्ट जो चल रहा है क्लास का, ये भी कल्याणकारी है। और इतने सारे निश्चय की बातें सुनने के बाद जो नया सीन सामने आएगा उसमें भी होगा कल्याण। ठीक है ना। हो सकता है वो सीन ऊपर नीचे का हो सकता है हमारा मन भावन सीन ना हो, क्योंकि हमने अपने डेली रूटीन की ना कुछ इमेजेस बनाई होती है कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा, और हमने सारा पॉजिटिव 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 बनाया होता है। प्लस प्लस प्लस, माइनस कहीं बताया ही नहीं उसमें। तो जैसे माइनस कुछ होता है हम साथ ही माइनस हो जाते हैं। इसलिए हमें उसको स्वीकार करना होगा ना। अच्छा ये वाला सीन होने वाला था, मुझे तो पता ही नहीं, है ना। उसको भी खुशी में लो। अच्छा ये नया सीन आने वाला था, वाह बढ़िया, ये तो मेरा टेस्ट लेने आ गया सीन कि मैंने अभी अभी तो क्लास की, अब आज मुरली भी सुनी है, तो ये वाला सीन मेरा टेस्ट लेने आया कि मैंने जो सब सुना है उसमें मैं मजबूत हूँ, निश्चय बुद्धि हूँ। अच्छा बाबा आप ऐसे परीक्षा लोगे, आप इतनी जल्दी परीक्षा ले लेते हो। कभी कभी मैं बाबा को कहती हूँ, क्योंकि वो दिखाते हैं ना बहुत अच्छा, श्री कृष्ण का एक दृश्य दिखाते हैं। श्री कृष्ण का दृश्य में क्या दिखाया कि श्री कृष्ण जो है वो है ना सुदामा। सुदामा जाता है श्री कृष्ण के पास, द्वारकाधीश के पास। उसके पास कुछ नहीं है, उसकी पत्नी उधार के चावल लेके आती है, वो लेके जाता है देने। रास्ता बड़ा लंबा है, उस लंबे रास्ते में उसको कई सारी चीजें उपलब्ध नहीं है, तो श्री कृष्ण ही अलग अलग रूप बन के उसकी मदद करता है, उसको द्वारका तक ले जाता है। कभी नाव वाला बन जाता है, कभी साथ का राहगीर बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। तो मैं भी बाबा को कहती हूँ कि बाबा परीक्षा लेने वाले भी आप ही हो, पास कराने वाले भी आप ही हो, दोनों तरफ आप ही रहना, ठीक है ना।
तो परीक्षा लो तो भी आपको ही संभालना है, पास भी आपको ही करना है। बाबा पे ही छोड़ दो ना, तो बाबा जानेगा। हम कहें बाबा मेरी परीक्षा मत लेना, बाबा माया मत भेजना, बड़ी अच्छी अवस्था हो गई अब माया मत भेजना, तो इसका मतलब हम तो माया को ही बुला रहे हैं। और बाबा कहता है माया मेरी बच्ची है, पता है। मैं उसको बोलता हूँ कि तुम जाओ जरा बच्चों के पास। जैसे बच्चा होता है ना स्कूल में, वो कहता है आज मैडम ना आए, आज टेस्ट ना हो, बहुत अच्छा है। तो हम भी क्या कह रहे हैं, हम भी छोटे बच्चे ही हैं अभी तक, पता है। बाबा माया मत भेजना, माया को याद कर रहे हैं, बाबा नहीं याद आ रहा है, माया को मत भेजना, तो माया तो आएगी। तो बाबा को बोलो परीक्षा लेने वाले भी आप ही हो, पास कराने वाला भी आप ही, तो आपको ही करना है, ठीक है ना। हर बात में बाबा को साथ ले जाओ। बाबा मेरी तरफ से भी आप बात करना, सामने वाले की तरफ से भी आप ही बात करना। इधर से जब मैं बोलूं तो आप ही बोलना, सामने वाला कुछ बोलेगा तो आप ही बोलना, तो मेरे कानों को अच्छा लगे, ठीक है। और अगर कोई उल्टा नीचे बोले तो बाबा इन कानों को आप बंद कर देना, मुझे सुनाई ना दे, ताकि मेरी अवस्था पे असर ना पड़े। तो ये सारी बातें भी तो योग ही है, ताकि हमें अंदर ही अंदर ये पक्का होता रहे कि हमें छोटी छोटी परिस्थितियों में बाबा को साथ लेना है और परीक्षाओं में घबराना नहीं है। ड्रामा में जो हो रहा है बहुत अच्छा, वाह ड्रामा, वाह 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 ड्रामा, अरे बढ़िया ड्रामा ही तो है। उससे कम जो विनाश की बातें हम मुरली में सुन रहे थे वो हम देख रहे हैं, और हम तो सेफ है या नहीं है। जैसे बाबा शास्त्रों में दिखाता है कि वो बिल्ली के पुंगरे सेफ रहे। सुनी कहानी आप लोगों ने? सुनी है ना? हाँ कि जी, एक सुन। बिल्ली ने मटके बनाए तो बिल्ली ने उसमें बच्चे दे दिए। जैसे ही उसने भट्ठी पे चढ़ाए तो बच्चों की आवाज आने लगी। अब वो तो करने लगा नारायण नारायण, तो वो कुछ मटके कच्चे रह गए। जब उसने भट्ठी से उतारे तो बिल्ली के बच्चे सेफ रह गए। वो कौन है? कौन है? हम बच्चे हम हैं वो। इतना निश्चय होना चाहिए कि हम है वो, सुरक्षित तो है। छोटी मोटी बात आ गई तो क्या बड़ी बात है, इतनी दुनिया के तमो प्रधान वातावरण में छोटा सा झोंका आ गया तो क्या बड़ी बात है। ये सब चीजें हमें अंदर से स्ट्रांग बनाने के लिए तो आ रही है। और लास्ट निश्चय ब्राह्मण परिवार पे निश्चय, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बाबा पे होगा, अपने आप पे भी हो जाएगा, पर सामने वाले व्यक्ति पे ये देवता बनने वाला है। उसका कुछ ऊपर नीचे देख लेते हैं, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की सुना रहे हैं लेकिन लगता तो नहीं ये देवता बनने वाला है। बाबा बोलता है देवता बनेगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमें सामने वाली पर्सनैलिटी पे भी, ब्राह्मण परिवार पे दूसरे का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देख के निश्चय नहीं। जो ब्राह्मण जैसा है बहुत अच्छा है। बाबा कहता है माला का लास्ट मन का भी पूरे सृष्टि चक्र में सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? वो मदद कर रहा है बाबा के कार्य में। हमने इमेज बनाई है कि वो मेरे जैसा ब्राह्मण होना चाहिए। यही तो मेरी मुश्किल है कि हमें हर ब्राह्मण घर का हर बंदा मेरे जैसा होना चाहिए और हर ब्राह्मण बच्चा मेरे जैसा होना चाहिए। और अगर वो मेरे जैसा नहीं है तो वो ब्राह्मणी मुझे पसंद नहीं है, वो ब्राह्मणी पसंद नहीं है। नहीं, हर ब्राह्मण अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रहा है। इसलिए मुझे अपने पार्ट पे औरों के पार्ट पे निश्चय प्लस स्वीकार करना है।
वो बहुत जरूरी है स्वीकार करना। अगर हम दूसरे को स्वीकार नहीं करेंगे, कोई हमें स्वीकार करेगा? हमने बाबा को क्या बोला? बाबा हम आपके फूल बच्चे हैं। तो फूल में हमारे साथ सारे फूल पत्तियां, ये कांटे भी हैं। कांटे हैं, है ना? है, कमियां कमजोरियां कांटे हैं। तो सामने वाले में भी अभी देवता बनने में लग रहा है, मेहनत लग रही है। कई संस्कार मुझे खराब लग रहा है, पर उसको तो पता ही नहीं उसका संस्कार खराब है। अच्छा, मेरे लिए वो चीज खराब है, पर दूसरे के लिए तो बहुत अच्छी चीज है। उसको तो इस चीज के लिए लग ही नहीं रहा है। इसलिए हमें ब्राह्मण परिवार पे, वाह बाबा वाह परिवार, ये पवित्र परिवार है, हंसों का परिवार है, शिव परिवार है। पता है, पूरे चक्र में ऐसा परिवार मिलेगा? सोच के देखो। हमारा अनुभव तो ये कहता है, थोड़ी सी भी स्टिकर वाली गाड़ी दिख जाए, बाबा का स्टिकर देखो, बाबा की गाड़ी, बाबा की कितना अच्छा लगता है। बाबा की गाड़ी जा रही है। हम एक बार कहीं जा रहे थे, तो वहां और भी सबने जाना था, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था। एक गाड़ी स्टिकर वाली जा रही थी, हमने भी उसके पीछे पीछे ले लिया। साथ में बैठे और हंस पड़े। कहा दीदी अगर ये कहीं और जा रहा हुआ, और वो, मैंने कहा पता नहीं, अब तो जो पर लग रहा है ये उधर ही जा रहे हैं। तो कितना हमें लगता है, थोड़ा भी व्हाइट ड्रेस में कोई दिख जाता है, ऐसे लगता है ये बाबा का बच्चा। ये अपने, हाँ, अपनी फैमिली। हाँ, तो ये परिवार है मेरा, अपना ईश्वरीय परिवार, और अपने घर के परिवार को भी ईश्वरीय परिवार बनाना है। दिन त्योहारों पे बाबा के घर की भावनाएं बिठानी है, बाबा के घर लेके जाना है, बाबा का भोग खिलाना है। अच्छा, रेगुलर हम वो बीके नहीं बन सकते, लेकिन दिन त्योहारों पे बाबा के घर तो जा सकते हैं। अपने बर्थडे पे, अपने किसी और डे पे बाबा के घर जाएं, ये भावना बिठानी है। उस परिवार को भी तो बीके परिवार बनाना है या नहीं? हाँ, तरीके से, रोज नहीं, कोई ना कोई डे आजकल रोज आते रहते हैं ना बच्चों के, आजकल हर डे तो मनाया जाता है। तो चलो आज बाबा के घर 1 मिनट, बस मेरी इतनी सी बात मान के 1 मिनट चलिए। तो देखिए धीरे धीरे उनकी आस्था भावना बैठ जाएगी बार बार। और बाबा ने तो माताओं को वरदान दिया हुआ है, पता है? बाबा ने कहा माताएं बाबा बाबा बोल के सबको बाबा का बना देती है। वो हर वक्त में बाबा बैठा है, बाबा करेगा, बाबा ये, बाबा वो। तो इसलिए बस ये हमारा रूहानी परिवार है, प्रभु परिवार है। बस एक दो को देख के दिल खुश हो जाना चाहिए। पूरे कल्प में अभी तो मिले हैं, देवता बन जाएंगे तो मिलेगा ये परिवार। परिवार यही होगा, पर हम तो पहचानेंगे, है ना? लेकिन अभी तो हम तीनों जान रहे हैं, आदि मध्य अंत। अब हमें कलयुगी स्वरूप भी दिख रहा है, संगम युगी भी दिख रहा है, भविष्य भी दिख रहा है। तो कल परसों बाबा ने मुरली में बोला था, नरक को लात मार रहे हैं और स्वर्ग का गोला हाथ में। गोला हाथ में। तो हम लोगों ने लात मार दी या मार ही रहे हैं? अभी मार दी। मार दी ना हमने, तो मार दी। स्वर्ग की तरफ जा रहे हैं गोला हाथ में। कृष्ण जन्माष्टमी यही तो यादगार है। इसीलिए ये सब हमारे त्योहार है, हमारे अपने स्वरूप का सब चल रहा है। तो बस ये हमारा ईश्वरीय परिवार भी सदा मिलता रहे। जब योग लगाते हैं, बाबा को बोलो, बाबा पूरे ईश्वरीय परिवार को वाइब्रेशन दो, सब स्वस्थ रहिए, सब खुश रहिए। पूरे परिवार, ईश्वरीय परिवार के बच्चे भी योग की गहन अनुभूति करें। ठीक है ना? पूरे संगठन को योग में याद कीजिए,
निराकार बाबा, ब्रह्मा बाबा, दादियां हैं, पूरा परिवार बैठा है और पूरा परिवार बैठ के पूरे विश्व को साकार करता है। तो बाबा का वाइब्रेशन इस ईश्वरीय परिवार पे पड़ रहा है, तो जिसके पास भी छोटा मोटा विघ्न होगा वो भी निकल जाएगा, वो भी निकल जाएगा। इसलिए शुभ भावनाएं, बस सारे ज्ञान का सार क्या है? अपने लिए शुभ भावना, और दूसरों के लिए शुभ। और वो जो होगी किससे? पहले नहीं थी। बाबा का बच्चा बनने से पहले शुभ भावनाएं थी नहीं, ना, अपने लिए थी ना औरों के लिए। दूसरों के लिए। जितना जितना बाबा पे विश्वास बैठता चला गया, तो अपने लिए भी शुभ भावनाएं आई, हम कर सकते हैं, और औरों के लिए भी शुभ भावनाएं और विश्वास बैठता चला गया। तो जितना मेरा और निश्चय मजबूत होगा, तो मुझे खुद अब संपन्नता को प्राप्त करना है और अपने साथियों को भी संपन्नता को प्राप्त कराना है। सबको साथ लेके चलना है ना। बाबा ने भी क्या किया? बाबा खुद गया, लेकिन सबको साथ साथ प्रेरणा देके गए कि बच्चे ऐसा बनना, ऐसा बनना, ऐसा बनना। तो अब आने वाला संसार ब्राह्मणों के साथ, दीदियों के साथ इस परिवार को देखेगा। पहले ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष हुए, दादियां प्रत्यक्ष हुई, दीदियां प्रत्यक्ष हुई, अब प्रवृत्ति प्रत्यक्ष हो रही है। बाबा के ब्रह्मचारी परिवार प्रत्यक्ष हो रही है। अब आप सबका समय है पूरे यज्ञ को हाथ में हाथ डाल के अपनी सात्विक प्रधान स्थिति से यज्ञ को संपन्नता की ओर पहुंचाना और यज्ञ स्नेही बन के रहना। बस कुछ भी स्थिति परिस्थिति होती रहे, यज्ञ हमारा है, मधुबन हमारा है, सेंटर हमारा है, बड़े सेंटर्स हमारे हैं, दीदियां हमारी हैं, ये परिवार हमारा है। स्नेह की भावना, स्नेह की भावना, ठीक है ना। ज्ञानी होने का मतलब स्नेह नहीं खत्म होना चाहिए। सबके लिए स्नेह, सबके लिए स्नेह। तो हम सब जल्दी ही संपन्नता की ओर अपने कदम बढ़ा लेंगे। तो मेन अपने निश्चय के फाउंडेशन को रोज मजबूत कि मेरा निश्चय है, मेरा निश्चय हिल तो नहीं गया। अगर मेरे मन में क्वेश्चन उत्पन्न हो रहे हैं मेरे लिए, औरों के लिए, तो मेरे निश्चय में कमी आ गई। ना मैंने खुद को देवता स्वीकार किया, ना मैंने दूसरे को देवता स्वीकार किया। सबको करना है, ठीक है जी। ओम शांति। सुनीता बहन, सबने बहुत लगन से सुना, इतने प्यारे बाबा के स्वीट बच्चे। जी दीदी, आपने इतने प्यार से सुनाया, इतनी अच्छी अच्छी धारणा युक्त बातें, और जो वो उदाहरण दिया माता जी का कि कैसे निश्चय था और कैसे उसने अपने आप को बना, फिर निश्चय में कहीं ना कहीं संशय तो आ ही जाता है, हिल जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं, और कैसे धीरे धीरे वो बाबा के सेंटर से, इस ईश्वरीय परिवार से अलग हो गई। तो ये तो बात होती है दीदी, और मैं महसूस भी कर रही हूँ कि जब से ये लॉकडाउन चला, लॉकडाउन के बाद सेंटर भी खुल गए, भाई बहनें अपने काम भी कर रहे हैं, आना जाना भी चारों तरफ कर रहे हैं, पर परंतु मैंने महसूस कर रही हूँ कि सेंटर में संगठित रूप में आने में भयभीत हो गए हैं। या तो घर में बैठने के ऐसे अभ्यास हो गया है कि सेंटर पे आएंगे, पहले उठना पड़ेगा, नहाना धोना पड़ेगा, आना पड़ेगा, करना पड़ेगा, और घर में आराम से बैठे कैसे भी टीवी ऑन कर दिया या मोबाइल ऑन कर दिया, उस पे मुरली सुनना इजी हो गया। और क्लास में भी भाई बहने नहीं आ रहे हैं, तो जरूर रॉयल आलस, रॉयल आलस। ये भी निश्चय में कहीं ना कहीं कोई हमारा कुछ मिक्स है, अलाय मिक्स है।
और इसी से ही वो कहते हैं ना, लास्ट में हमारे नंबर छट जाने हैं, इसी से बिल्कुल। ही। क्योंकि बाबा ने हमें संगठन का किला बताया हुआ है, ईश्वरीय परिवार की इम्पोर्टेंस बताई हुई है। और आज माया ने हमारे इस संगठन पर ही अटैक किया है, माया ने संगठन के किले को ही तोड़ने का ये किया है। ऑनलाइन ऑनलाइन भी मतलब इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं, ऑनलाइन भी डेली अगर हम करवाएं तो नहीं, सभी नहीं आते हैं, सेंटर पर भी नहीं आएंगे, ऑनलाइन पर भी नहीं आएंगे, यहाँ वहां से सुन लेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं सुनते हैं। लेकिन आज मैं देख रही हूँ, अपने सेंटर की बात नहीं है दीदी, ये सब हाँ, सभी का ही है, की हालत हो सभी गई। का, सभी का। तो अभी वो पतझड़, जैसे हम सुनते हैं ना, ब्रह्मा बाबा गए तो फिर बहुत बड़ी पतझड़ हुई, है ना। अभी दादी जी गए तो उसके बाद भी कोरोना से कहो, दादी जी के जाने के बाद कहो, तो बड़ा वाला पतझड़ एक ऐसे में महसूस कर रही हूँ कि आया है। तभी बुलाने से, खींचने से, स्नेह से कितनी भी बातें करो तो वो भाई बहनों में कहीं ना कहीं अंतर दिख रहा है, पहले वाले नहीं, निश्चय में आएंगे। सभी में। मैंने ये कही बात ना सुनीता बहन, मैंने कहा कि अभी खुला है, एंजॉय कर लो, फिर क्या पता ना जा पाए, रियली। हाँ बिल्कुल कभी नहीं बिल्कुल। मिलेगा मौका, ये हाँ, फैक्ट है फिर दीदी, ये बाबा मौका ने। याद ही आएगा। हाँ, ये तो अभी वो वाली बात है ना, शेर आया शेर आया, अभी आया नहीं है। और जब आएगा तो बस फिर कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं अपना एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। पीछे जब लॉक अनलॉक हुआ था, मेरे 2 महीनों में 3 चक्कर मधुबन लग गए। तो मैं बाबा को बोल रही थी, मैं क्या कुछ तो है जो फटाफट बुलाया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, कुछ तो है। और उसके बाद देखो, जी जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैंने कहा शुक्रिया कि मुझे आपने सौभाग्य से मौका तो दिया, जी जी। ठीक है ना। इसलिए अभी ये वाला मौका भी सबको सेंटर पर जाके जरूर लो, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। उस पवित्र, और आप सबसे ही तो हमारे सेंटर वैसे हरे तो भरे दीदी हैं। हमें देखो, जैसे आपने एक बात शुरुआत में कही कि हम बहुत लकी हैं कि भगवान के यज्ञ से हमारी पालना होती है, यज्ञ में समर्पित भाई बहनों के द्वारा हमें जो अपना भाग्य, अपना पुरुषार्थ करने का जो सौभाग्य मिल रहा है, ये कम बात नहीं है ना। बिल्कुल। तो और मैं ये फील भी करती हूँ कि हम बहुत लकी हैं कि हमने वो पालना अपने बड़ों की ली, उनसे वो शक्तियां लेकर बहुत कुछ सीखा, अपनी विशेषताओं को डेवलप किया संगठन में। और सीखते तो बहुत कुछ है, आता बहुत कुछ है हमें, तो इसलिए जी। संगठन का तो बल होना चाहिए, ये हाँ, तो ये तो है। और जो आज दीदी आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और बाबा ने भी आज निश्चय के ऊपर मुरली चलाई। बाबा ने भी कहा कि आप युद्ध के मैदान में हो, अस्त्र शस्त्र, अगर अपने आप को युद्ध के मैदान में समझोगे तो अपने हथियार अपने साथ होंगे, है ना। और वही चीजें आपने भी रिपीट कराते हुए सभी को अंडरलाइन भी कराया। और हम सभी का निश्चय फिर से बाबा के ऊपर फेथफुल होने के लिए, अटूट निश्चय बनाने के लिए बहुत गहन बातें आज आपने प्रेरणा के रूप में सभी भाई बहनों को दी हैं। और सभी भाई बहने सच में हमारे बहुत अच्छे हैं। हर संडे दीदी हमारी ये क्लास होती है। आज तो बहुत जन्माष्टमी के कारण सभी व्यस्त भी बहुत हैं, सबके घर में अपने अपने कार्य चल रहे हैं, इसके कारण भाई बहनों को फुर्सत नहीं है। पर फिर भी देखो जुड़े हैं, सभी आए हुए हैं। तो मैं सभी भाई बहनों को चाहूंगी कि दीदी का एक हाथ की ताली से सभी बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद करें। दीदी ने हमारे लिए समय निकाला, जैसे दीदी कह रहे हैं कि दीदी के सेंटर पर आज प्रोग्राम है, बहुत बड़ा सेंटर पे आज झांकी लग रही है, और फिर भी दीदी ने आज हमारे लिए समय निकाला। तो हम दीदी का दिल से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। दीदी आज आप अपने परिवार के बीच में आए, अपने अनुभव हमारे साथ शेयर किए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी सबसे मिलने का सौभाग्य मिला। और प्रोग्राम तो मुझे पता ही नहीं हो रहा है, सब कर रहे हैं। सब अपने अपने सब जिम्मेवारियां निभा रहे हैं, और मैं फ्री थी। मैंने कहा अच्छा मेरा भी कुछ जमा हो जाएगा कहीं। जी जी दीदी। ठीक है ना। हम भी कल कल जन्माष्टमी सुबह भोग लगाएंगे, तो 7 से 8 मुरली क्लास है, फिर भोग है, और श्री कृष्ण की चैतन्य झांकी हम सुबह कर रहे हैं, शाम को मॉडल बनाएंगे, अच्छा, झांकी का मॉडल रूप है।
क्योंकि जी। भाई साहब और हम सब अभी भीड़ को नहीं सुनीता बुला बहन रहे हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही। आ तो अपने रही भाई है, बहने जो हैं, एक मिनट, आ रही है अपने दीदी, आवाज आ रही है। नेट का प्रॉब्लम होगा, आ रही है। अपने अपने जो भाई बहने हैं बीके, वो आएंगे कल भोग में, और झांकी थोड़ी सी रखी है सुबह ही, तो 9 बजे तक का प्रोग्राम रहेगा। और शाम को जो झांकी छोटी सी बनाई है मंदिर वगैरह कृष्ण का, क्योंकि भक्ति हमारे पास में लक्ष्मीनारायण का मंदिर है तो बहुत सारे आ जाते हैं, और बहुत बड़े स्केल पे हम झांकी पहले किया करते थे, तो सभी का ये होता है कि यहाँ भी झांकी है तो आते हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा छोटा सा एक मॉडल रूप बनाएंगे। तो आपको भी निमंत्रण है दीदी, आप भी हाँ जरूर हाँ आए। जी, जरूर जरूर जरूर। आप भी हमारे बीच में जरूर पहुंचे, जी सूक्ष्म स्थूल रूप दोनों में। जी। जी, थैंक यू दीदी, आप पधारे, और पुनः आपसे हम दोबारा क्लास का लाभ लेना जरूर चाहेंगे। थैंक यू सो मच दीदी। ओम शांति। ओम शांति, ओम ओम शांति। शांति। दीदी को ओम एक हाथ की शांति। ताली से हम ओम थैंक्स शांति। करें। ओम ये शांति। कुछ वीडियो ही ओम नहीं ऑन हो शांति। रही। और आप सभी ओके भाई दीदी। बहनों को निमंत्रण है कल के प्रोग्राम में, सभी को सुबह पहुंचना है, सुबह भोग में पहुंचना है, और फिर शाम को झांकी में भी पहुंचना है। आप सभी को बहुत बहुत निमंत्रण है। ओके, ओम शांति। ओम शांति ओम दीदी, ओम ओम शांति। शांति।